हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और मुंह में रखते ही घुल जाने वाले बर्थडे केक की रेसिपी। और इस केक की खास बात ये है कि इसकी सुपर यम्मी फ्रॉस्टिंग हम व्हिपिंग क्रीम से नहीं करेंगे बल्कि शक्कर से बनाई हुई फ्रॉस्टिंग क्रीम से करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक को बेक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली है गैस पे। इस पे रखेंगे हम एक वायर स्टैंड और इसे लिड से कवर करके हम करीब 10 मिनट तक मीडियम आंच पे इसे प्री हीट होने देंगे। एक बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप और 3 बड़ा चम्मच दूध। ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और 1/4 चम्मच विनेगर। आप चाहें तो इसकी बजाय 2 चम्मच नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर को मिल्क में हम मिक्स कर देंगे और इस दूध को अब हम रख देंगे साइड में 10 मिनट के लिए। नाउ केक बनाने के लिए मैंने ले लिया एक केक टिन। ये 6 इंच का केक टिन है और अब इस केक टिन को हम ऑयल से बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रश कर लेंगे, ग्रीस कर लेंगे हर तरफ से। इस केक टिन में अब मैं प्लेस कर रही हूँ एक बटर पेपर और इस बटर पेपर को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप टिन को सिंपली मैदे से डस्ट कर दीजिए ग्रीस करने के बाद, तो भी केक एकदम अच्छे से निकल आएगा। और हमारा केक टिन हो गया तैयार, इसे रख लेंगे साइड में। अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और अभी तक 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा विनेगर मिल्क जो है वो कर्डल टप हो गया है। और अब इस बटर मिल्क को हम ऐड कर देंगे ऑयल में। और यहाँ पे मैंने ये बटर स्कॉच एसेंस ले लिया है। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस या फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है तो आप इसकी बजाय वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब करीब 1/4 चम्मच बटर स्कॉच एसेंस मैंने इस बोल में डाल लिया है और इन सारी वेट इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं एक साथ। और अब इस बोल में मैं रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप या फिर 120 ग्राम मैदा, आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे बोल में। और अब ये वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक साथ। और इसे मिक्स करते हुए हमें एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। ऐसा बैटर जिसमें एक भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसे धीरे धीरे करके हमें मिक्स करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम ले लेंगे ये केक टिन और अपना बैटर इस केक टिन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। और इस केक टिन को अब हम हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि इसके जो बड़े एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। और अब ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। अब तक हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है और अब हम इसका लिड हटाएंगे और अपना केक बैटर इस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कवर कर लेंगे हम इसे लिड से और अब करीब 45 से 50 मिनट तक हम इस केक को लो से मीडियम फ्लेम के बीच में बेक कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप बेक करना चाहते हैं केक को कन्वेक्शन या अवन में तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप इसे 40 से 45 मिनट तक बेक कर लीजिए। एग्जैक्टली 50 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और केक चेक कर लेंगे। एंड लुक एट दिस, क्या बढ़िया फूला है केक। और अब मैंने ले ली है एक टूथपिक और इसे सेंटर में प्रिक करके हम केक चेक करेंगे। और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई है टूथपिक। इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे। नाउ अब हम बनाएंगे केक के लिए फ्रॉस्टिंग शक्कर से। तो इसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम या भारी तले का पैन ले लिया है जिसे मैंने फ्लेम पे रख लिया है और आंच मीडियम लो रखी है। और अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप शक्कर और इसे इस तरह से फैला के हम पैन में डालेंगे ताकि आंच जो है वो शक्कर में इवनली लगे। नाउ इस शक्कर को पैन में फैला देने के बाद में हमें वेट करना है कि शक्कर हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो जाए। और जब तक शक्कर मेल्ट होनी शुरू नहीं होती तब तक हमें कोई भी स्पैटुला या चम्मच इस शक्कर में नहीं टच कराना है, अदरवाइज सारी शक्कर स्पैटुला में चिपक जाएगी और वो दाने जो हैं वो हमारी फ्रॉस्टिंग में रह जाएंगे। तो अभी हम वेट करेंगे शक्कर के मेल्ट होने का। करीब 4 मिनट के बाद ये देखिए ये सेंटर से मेल्ट होना शुरू हो गई है शुगर और अब ये हल्की सी और मेल्ट हो गई है। तो अब हम पैन को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ताकि जो मेल्ट नहीं हुई है शक्कर वो भी हीट से टच हो और वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको शक्कर को बिना जलाए अच्छे से मेल्ट करना है कैरमल बनाने के लिए। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको एसेंशियली रखना है कि शक्कर को मेल्ट करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसे आराम से ही मेल्ट होने देना है क्योंकि अगर हमने फ्लेम तेज कर दी ये सोच के कि हमारी शक्कर जल्दी मेल्ट हो जाएगी, शक्कर मेल्ट होने के बजाय जल जाएगी और इसमें जला वाला टेस्ट आने लगेगा।
और ये देखिए पूरी शक्कर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे अब हम गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। और अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप रूम टेम्परेचर पे आया हुआ सॉल्टेड बटर। सॉल्टेड बटर से कैरमल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बजाय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। इस बटर को हम बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अपने कैरमल में। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आधा कप अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर के दूध की मलाई को अच्छे से बीट करके भी इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली फुल फैट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्रीम की जगह। और अब ये क्रीम को मिक्स करते हुए हम फ्लेम भी ऑन कर लेंगे। और अब लो फ्लेम पे हम इस कैरमल को करीब 1 से 1.5 मिनट तक और पका लेंगे। अभी मैं इस कैरमल में डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी। ना ये पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कैरमल में सो दैट कैरमल को कुक होने का यानी कि पकने का टाइम मिले और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और ये देखिए करीब 1.5 से 2 मिनट तक पकाने के बाद में हमारा कैरमल बनके बिल्कुल रेडी हो गया है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कैरमल रेडी हो गया है। तो इसके लिए एक स्पून लीजिए और इसके तलवे पे इस तरह से कैरमल डालिए, इसे उल्टा कर दीजिए। और ये देखिए अगर इस पे कैरमल की लेयर रह जाती है, कोटिंग रह जाती है, इसका मतलब है कि कैरमल बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है ना। ये देखिए कैरमल में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे हैं, इसलिए हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी सी देर तक इसी तरह से पैन में चलाते रहेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो हल्की सी रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। अभी आपको ये हल्का सा पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा एकदम परफेक्ट थिकनेस में आ जाएगा। और ये देखिए इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक चुकी है। और अब हम अपने कैरमल फ्रॉस्टिंग को छान लेंगे। और ये देखिए हमारी एकदम अमेजिंग सिल्की एंड स्मूथ केक फ्रॉस्टिंग बन के रेडी है। और अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग को ठंडा हो जाने देंगे। और हमारा केक अब तक ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको एजेस से अलग कर लेंगे और अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे लाइक दिस। इसका बटर पेपर हम हटा लेंगे और केक को सीधा कर लेंगे। और अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये केक कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए। तो अब सबसे पहले मैं इस केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। एंड लुक एट दिस, कितना अच्छा बना है केक। अब मैं ले रही हूँ एक प्लेट। इस पे मैं रख रही हूँ एक इस तरह का जाली वाला स्टैंड या रोटी वाला स्टैंड। अगर आपके पास ये वाला स्टैंड नहीं है तो आप इसकी बजाय इस तरह से कोई समतल बेस वाला बोल भी रख सकते हैं। और अब इस पे हम केक की पहली लेयर प्लेस कर लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ ये शुगर सिरप। यहाँ पे सिंपली मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में डिसॉल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप तैयार हो गया। और ये शुगर सिरप से अब हम केक की पहली लेयर को अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। और अब मैंने ले ली अपनी ये कैरमल फ्रॉस्टिंग जो कि अभी तक ठंडी हो चुकी है। और ये फ्रॉस्टिंग हम केक पे फैला लेंगे। और अब हम ले लेंगे केक की दूसरी लेयर और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे। और मैं इसे इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। इस पे भी हम ब्रश कर लेंगे शुगर सिरप। और अब हम ले लेंगे ये फ्रॉस्टिंग और इसे ग्लेज की तरह इस केक के ऊपर डाल लेंगे। आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि हमने इसके नीचे ये स्ट्रेनर जैसा क्यों रखा हुआ है। और अब हम ये थोड़ी थोड़ी फ्रॉस्टिंग लेके केक के साइड्स भी कवर कर लेंगे। और जो बची हुई फ्रॉस्टिंग है वो भी हम अब केक के ऊपर ही डाल लेंगे। और अब स्ट्रेनर को हम हल्का सा उठा लेंगे और जितनी भी ये कैरमल फ्रॉस्टिंग हमें केक के नीचे यानी कि स्ट्रेनर के नीचे दिखाई दे रही है उसे हम हटा देंगे। और अब हम इस केक को उठा के एक केक बोर्ड पे या फिर प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में करीब आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। अब मैं ले रही हूँ आधा कप वाइट चॉकलेट। आप कोई भी वाइट चॉकलेट ले सकते हैं और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच एकदम गर्म दूध और इस दूध को हम वाइट चॉकलेट में मिक्स कर लेंगे। और चॉकलेट को अब हम मेल्ट कर लेंगे। अगर चॉकलेट मेल्ट होने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखिए चॉकलेट हो गई है मेल्ट। और अब हम ले लेंगे एक स्टार नोजल वाला कोन। मेल्टेड चॉकलेट को हल्का सा ठंडा करके हम कोन में भर लेंगे। आधे घंटे बाद हमने केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और अब इस कोन से हम केक पे फ्लावर्स की डेकोरेशन कर लेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और अब इससे केक बेस पे हम ट्रेल बना लेंगे। और सेम चॉकलेट को एक पतली नोजल वाली कोन में डाल के फाइनली केक में हम लिख लेंगे बर्थडे विश, हैप्पी बर्थडे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बर्थडे केक। बहुत ही सुंदर केक बना है और खाने में कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।